बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको सबको सेहत सलामती अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबको बरकतें रहमतें नाज़िल फ़रमाए और आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि ये हमारे बच्चों के टॉयज़ हैं, जिनके साथ ना सिर्फ हमारे बच्चे खेलते हैं बल्कि हम उनको कंपनी देते हैं, उनके साथ खेलते भी हैं और हमें अपना बचपन याद आता है। बच्चे जब तक उनके साथ ना खेलें तो वो इंजॉय नहीं करते। जब वो अपने माँ बाप को कुछ करता देखते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड फील करते हैं, बहुत खुश होते हैं और उनकी खुशी दोबाला हो जाती है, 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारे माँ बाप भी हमारे साथ खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और वो माँ बाप को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि माँ बाप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और उनकी बच्चों की खेल खेल में ही तालीम और तरबियत हो रही होती है। चीज़ों के नाम याद कर रहे होते हैं, बैठना उठना सलीका सीख रहे होते हैं, ट्रीट करना सीख रहे होते हैं। अगर आप बच्चे के सामने कोई डॉल लें और उसको थप्पड़ लगाएं तो आपको पता चलेगा कि जब आपका बच्चा गुस्से में आएगा तो वो भी थप्पड़ लगाएगा अपने डॉल्स को और गुस्से होगा और वैसे ही शाउट करेगा जैसे आप गुस्से में शाउट करते हैं। और अगर आप बच्चों को प्यार करेंगे या टॉयज़ को प्यार करेंगे तो उनको पता चलेगा कि इनसे प्यार करते हैं, इनसे सॉफ्ट तरीके से बोलते हैं तो वैसे ही वो बोलेंगे। तो ये एक तरीका है कि खेल ही खेल में अपने बच्चों की तालीम और तरबियत कर लें, क्योंकि ये टाइम बहुत मुख्तसर है। ये जो बच्चे होते हैं हमेशा बच्चे नहीं रहते, बहुत जल्दी बड़े जो हो जाते हैं और जितने छोटे बच्चे होते हैं उतना आसानी से आप उनको अच्छे इंसान, अच्छे तरीके, अच्छा अखलाक सिखा सकते हैं। जितने बड़े हो जाते हैं उतना उनका दिमाग पुख्ता हो जाता है और उतना उनको डिसिप्लिन करना, उतना उनको अच्छी बात बताना, अच्छा काम करवाना उनसे मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आपने देखा कि हमने भी बच्चों के साथ खेला। मैं अपने बच्चों को सभी को आपके सामने नहीं ला सकती, मुझे परमिशन नहीं है, इसलिए मैं खुद ही जब अकेली होती हूँ तो वो मैं बना लेती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो मैं आपको सबको ये मुबारकबाद देती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से अल्लाह ताला ने दुनिया में बेहतरीन आज़वाज दिए हैं, फिर इतनी बेहतरीन तोहफ़ा अल्लाह ताला ने औलाद का दिया है। औलाद भी रिज़्क़े खैर होता है और इनको इंजॉय करना चाहिए, इनको टाइम खुद भी इंजॉय करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो अपने घर का बादशाह है जिसके पास अपना घर हो, जिसके पास अपना घोड़ा हो यानी गाड़ी हो और के पास अपने घर में खाने के लिए हो, वो बादशाह है। बादशाह यो ज़रूरी नहीं है कि पूरी सल्तनत का, पूरे इलाके का, पूरे मुल्क का बादशाह होता है, वो अपने घर का बादशाह है। अगर हम इस तरीके से देखें तो मैं अपने जो माँ होती है उसको समझती हैं कि वो घर की क्वीन है और जो हस्बैंड होता है वो घर का बादशाह होता है, वज़ीर और बादशाह होते हैं और जो बच्चे होते हैं प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो इतने प्यारे हमें प्रिंस और प्रिंसेस दिए हैं, आप अपने आप को हमेशा वैल्यूड करेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, रिस्पेक्ट देंगे तो दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। हर बंदा 4 उंगलियां आपको हर टाइम बग़ैर किसी वजह से पॉइंट करने के लिए तैयार रहती हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम वो हो, लेकिन दुनिया सारी। लेकिन अगर आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो कोई भी नहीं करेगा। इसलिए कोशिश करें जब भी कोई बात करें सोच समझ कर बात करें और अपनी जो कमज़ोरी या अपना कोई सीक्रेट जो होता है वो लोगों के साथ अननेसेसरली शेयर ना करें, सिर्फ़ वक्त पर ही बात करें। हमारे में कसूर ये होता है कि हम बग़ैर बोले सोचे समझे बोलते हैं और जिनको नहीं भी कुछ बताना होता उनको भी बताते हैं तो फिर वो रिस्पेक्ट नहीं करते। इंसान अपनी एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बे से सीखता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो फ़र्श है
تو یہ گراج ہے جو باہر کی طرف سے میں نے آپ کو سیر کرائی ہے، جو ہمارا ڈول ہاؤس ہے، کاسل ہے، ہمارا گھر جو ہے وہ بہت بڑا بادشاہ کا کاسل ہے، اور باہر کا جو دلان ہے وہ آپ نے ابھی دیکھا ہے، اور کتنی اچھی مزیک کے ساتھ انہوں نے یہ فرش بنایا ہوا ہے، اور یہ بہت مضبوط اینٹوں کے ساتھ یہ کاسل بلٹ ہوا ہے، اور 4 چفیرے اس کے فینس لگا ہوا ہے، اور سیکیورٹی گارڈ بھی ہیں۔ تو اوپر والی بلڈنگ میں ہماری جو پرنسس ہوتی ہیں وہ اپنی پریشس چیزیں رکھ کے کھیلتی ہیں، ان کا ٹوئی ہاؤس ہے جو ارد گرد کی گرینری دیکھتی ہیں، اور آپ نے تو ان کا جو ونڈرفل ڈریسنگ ٹیبل ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے۔ تو جب میری چھوٹی پرنسس آئی تو وہ سارا دن وہ ان ٹوائز کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور میں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی تھی۔ یہ دیکھیں جی میری پرنسس کا کمرہ ہے، جس میں اس نے اپنا بہت پریشس چیسٹ ڈرور رکھا ہوا ہے، جس میں وہ بہت سارے اپنے نیکلیس اور اپنی جیولری کو پہن کے ڈریسنگ اپ کر کے دیکھتی ہے، اور خوب امیز ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس بالکنی میں آ جاتی ہے ارد گرد کا جائزہ لینے کے لیے۔ یہ اس کا جی ڈریسنگ ٹیبل ہے، اور جس میں وہ ہلکی ہلکی جیولری بھی ڈال لیتی ہے، اور وہ پہنتی ہے، اور کبھی اتارتی ہے، کبھی کس طرف کو اپنا منہ کر کے دیکھتی ہے، کبھی کس طرف کو کر کے دیکھتی ہے۔ وہ جو کپ، چھوٹا سا پیالہ، اور آپ کو جو کیٹل نظر آ رہی ہے، اس میں وہ پانی ڈال لیتی ہے، وہ بس ایمی چیمی کا پانی وہ اپنے ڈولز کو پلاتی ہے، پھر خود ہی پی لیتی ہے۔ میں کیا کرتی ہوں کہ اس کو جوس بنا کے جب پانی بھر کے دے دیتی ہوں، اس بہانے سے 1-2 کپ وہ پانی بھی پی لیتی ہے کھیلتے کھیلتے۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی پلیٹ میں میں فروٹ کاٹ کے رکھ دیتی ہوں، یا ڈرائی فروٹ جو ہوتا ہے، ڈرائی نٹ ہوتے ہیں، نٹ تو نہیں دیتی، بچے کو پھنس جاتا ہے، لیکن ڈرائی فروٹ ہوتا ہے نا، وہ بریک بریک کاٹ کے اس میں رکھ دیتی ہوں ان کے کپوں میں، تو وہ ایمی چیمی کا وہ اپنے پرٹینڈ ڈولز کو کھلاتی ہے، پھر خود ہی کھا لیتی ہے، اور میں ساتھ میں ہنستی رہتی ہوں۔ یہ دیکھیں جی یہ جو لائٹ ہے یہ بھی ان کو بہت اچھی لگتی ہے، تو میں ان کو تھوڑا سے ویلیوڈ کرتی ہوں کہ جب وہ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں میں ان کی جو بھی ایکسیسریز ہوتی ہیں، فار ایگزامپل اگر میں نے چاول ابالے ہوئے ہیں تو میں تھوڑی سی چینی ڈال کے پلیٹ میں ڈال کے چاول دے دیتی ہوں، تاکہ وہ خود بھی کھائیں اور کھیلیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بچے اتنے کیئرنگ ہیں، اتنے ماشاءاللہ وہ ایکٹیو ہیں، اور ہم ان کو دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے سیکھا، یہاں یہ ہم نے تو بتایا ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے اتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں سوری ہوں کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتی کہ کتنی بہترین طریقے سے میری گڑیا، میری پرنسس کھیل رہی تھی، اور کتنی کیوٹ لگ رہی تھی۔ ہم ساتھ میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور وہ بیٹھی، یہ جو ٹی وی کا ڈیسک ہے اس پہ میں نے یہ سیٹ کر کے رکھ دیا تھا، وہ کھیل رہی تھی اور ہماری طرف بھی دیکھ رہی تھی، کبھی کبھی ہم بھی ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو رہے تھے، اور وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، انجوائے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کچھ وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے کھیل رہی تھی، اور خود بھی وہ امیز ہو رہی تھی۔ تو میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیے ہیں، بیٹیاں بھی دی ہیں، اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اللہ ان کو زندگی تندرستی دے، نیک بنائے، صحت تندرستی امان بخشے۔ تو یہ ہمارے جی گھر کا ڈول ہاؤس کا انسائیڈ ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو کس طرح کھلا کھلا ہوادار ہے، اور یہ دلان ہے جس کو ہال کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک طرف ڈائننگ ٹیبل ہے، دوسری طرف بیڈ روم ہے، اوپر سیٹنگ روم ہے، اوپر بالکنی ہے، بیڈ روم بھی ہیں۔ تو اس طرح کے ہمارے سادہ سے گھر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میری پرنسس بالکنی میں بیٹھ کے، یہ بالکنی دوسری طرف کو بھی کھلتی ہے، دونوں طرف سے دلان کے اوپر یہ بلڈ کی ہوئی ہے، اور یہ اس کی سوئنگ لگی ہوئی ہے وہاں پر، اور وہ سوئنگ چلتی بھی ہے جس میں میری پرنسس بیٹھ کے جھولے لیتی ہے۔ اور یہ ایک سیٹنگ روم ہے، جیسے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہمارا ذہن اس طرح کا بولتا ہے تو یہ بچے جو سٹیکر لگائے ہوئے ہیں نا، میرے بچوں نے لگائے ہیں، یہ دیکھیں، یہ جو میری پرنسس ہے نا وہ اندر چلے گی جھولے کے ساتھ، اور اس کی یہ دیکھیں وہ باہر آ گئی۔ تو اس طرح یہ جھولا جو جھولتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اگر گرمی لگے تو باہر آ گئے،
ठंडी लगे तो सर्दी अंदर चले गए तो अपने कमरे में। ये देखें ये किस तरह ऊपर जाते हैं स्पीकर्स और किस तरह ये नीचे आते हैं। तो इस तरह ये मेरे बच्चे खेल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही क्यूट तरीके से। तो अगर आपके पास भी बच्चों के खिलौने हैं, टॉयज़ हैं, गुड्डियाँ पटोले हैं, तो आप भी अपने बच्चों के साथ खेला करें, अपने बच्चों को टाइम दिया करें, बच्चों को बचपन ब्रिलियंट बनाएं, उनको यादगार बनाएं, ताकि जब वो बड़े होंगे जो ये इनकी नेचर बिल्ट बन हो रही है, इनकी हैबिट्स बन रही हैं, इनकी हॉबीज़ बन रही हैं, इनको ज़िंदगी का मकसद पैदा हो रहा है। खेल ही खेल में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो ये देखें जी, अब ये कुर्सियाँ टेबल सेट हो गए हैं और अब गर्मी शाम हो गई है, बच्चों ने अब बाहर बैठ के खाना एंजॉय करना है, डिनर खाना है। पहले जो सिटिंग रूम में थे तो अब ये सारे यहाँ पर और शाम को इकट्ठे डिनर करेंगे। तो अभी आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो कासल में जो प्रिंस एंड प्रिंसेस होती हैं, किंग और क्वीन होती हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है ये आप देख सकते हैं। तो वो देखो अपने वो जगह में बैठी हुई है और सारा कुछ को देख रही है, खेल रही है। फिर अब थोड़ी देर में वो आ जाएगी। यहाँ पर दरख्त है और ये विंडो लगा हुआ है बाहर का जायज़ा लेने के लिए। और बाहर अगर कोई फुटपाथ पे कोई चल रहा है, बस स्टॉप आ रही है, तो वो बाहर वहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी इस कासल वालों ने अपने बच्चों के लिए मुसाफिरों के लिए बनाई है। तो अगर बाहर से कोई आए तो वो इस तरह इस अपने वहाँ पर सांस ले सकता है, जैसे हमारा बस स्टॉप होता है। और ये देखें कि जो कासल की दीवारें हैं ये अंदर से इस तरह पत्थर से बनी हुई हैं, यॉर्कशायर स्टोन्स के साथ। और ये जो ऊपर नीचे जगह बनाई होती है ना, ये इसलिए बनाई होती है कि सिक्योरिटी के लिए पुराने ज़माने में लोग यहाँ पर गन रख के फायर कर सकते थे, या जो बिनोकुलस है वो रख के बाहर का जायज़ा ले सकते थे कि बाहर दुश्मन अटैक तो नहीं कर सकता। तो ये दीवारों के साथ साथ जो ऊपर नीचे जगह बनाई होती है, ये कासल का ख़ास इसका मकसद होता है, ताकि जो बाहर वाले लोग होते हैं, दुश्मन होते हैं, वो उनको पता ना चल सके कि इसके दीवार के पीछे क्या है। थोड़े से अंदर की तरफ फूल भी उगे हुए हैं दीवार के साथ साथ, और इस तरह ये दरख्त भी लगा हुआ है। और इसका तो मकसद मुझे भी नहीं पता कि ये दरख्त में जो रेड रंग का लगा हुआ है ये क्या लगा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से सिक्योरिटी अलार्म है कि अगर ख़तरा हो गया तो इसको चला दो ताकि सारे अलर्ट हो जाए और अपनी अपनी पोजीशन संभाल लें। और ये खिड़की भी लगी हुई है बाहर की तरफ, और अगर किसी को खाना देना है या कोई चीज़ देनी है, इंस्टेड आप बाहर तशरीफ़ ले जाएं, आप खिड़की में से बाहर दे सकते हैं। तो इस तरह ये प्रिंसेस बैठी हुई हैं, अभी तशरीफ़ ले आती हैं तो फिर आप उनके साथ डिनर भी कर लें। तो आप भी माशाल्लाह अमेज़ हो रहे होंगे कि आज देसी बीबी यूके ने क्या चीज़ दिखाई है। तो आपको भी अपना बचपन याद आया होगा। तो वो मैं अपना बचपन की चीज़ें शेयर कर रही थी कि मैं अपनी अम्मी से कह रही थी कि अम्मी मुझे ना ये शनील की जो रज़ाइयाँ हैं इस तरह का कपड़ा चाहिए, मैंने अपनी गुड्डियों की रज़ाइयाँ बनानी है, उनका कवर बनाना है, और मुझे सिलाइयाँ भी चाहिए, मैंने वो सिलाई सीखनी है, स्वेटर बनाने अपनी गुड्डियों के, और इस तरह के मुझे मटीरियल चाहिए। और जब भी मैं मांगती थी तो मुझे इग्नोर कर दिया जाता था, और वो शनील की रज़ाइयाँ पेटियों में रख के ताले बंद कर दिए जाते थे। जब भी हमारे घर में मेहमान आते थे ना, तो मेरी अम्मी सारे बिस्तरों को धूप में रख के उसको सुखा लेती थी, उनमें हमक वगैरह निकल जाती थी, स्मेल और जो होती है वो निकल जाती थी, फिर उनको पेटियों में रखती थी। इसी तरीके से अम्मी ने पेटियों में रज़ाइयाँ रखी। एक दिन याद भूल गया अम्मी को कि मैंने ताला लगाना है पेटियों को। मैंने पेटियों में जंप करके कैंची के साथ तकरीबन 2-3 फुट जो है ना कपड़ा शनील का रज़ाई में से उतार लिया, काट लिया, क्योंकि मैंने अपनी गुड्डी का बनाना था। तो मेरी अम्मी ने एक बार फिर वो रज़ाइयाँ निकाली तो कहती पता नहीं चूहे टूक गए हैं इसको। तो मैं कहती हाँ चूहे टूक गए हैं। कहती जब चूहे टूकते हैं तो ये जो पीस होता है ना ये तुम्हारे पास ना एग्जैक्ट होता। मुझे पता चल गया किस चूहे ने ये है, और फिर मुझे मार भी पड़ी थी।
इसी तरीके से फिर मैंने एक बार देखा कि वहाँ पे पाकिस्तान में अम्ब्रेला पड़ा हुआ है और मैंने अपनी गुड्डी का बुर्का भी बनाना था। और फिर मैंने वो बुर्का बनाने के लिए ना तो वो मैंने पाँव रख के ना तो ऊपर को खींचा उसको, छतरी को सारा कपड़ा ऊपर से तार लिया काले रंग का, वो मेरी गुड्डी का बुर्का बन गया। और जो तारें थी वो मैंने सिलाइयाँ बनानी नहीं देते तो फिर ऐसे ही जब भी मैं अपने मामूओं के घर में जाती थी, खाला के घर में जाती थी, वो सारे सिलाइयाँ करते थे कपड़े अपने अपने और पीस बच जाते थे, वो मैं इकट्ठे करके बैग बना के घर ले आती थी। और मेरी जो बाजी है या मेरे जो बड़े होते हैं वो कहते हैं ये गंद इकट्ठा कर लिया, वो उठा के चूल्हे में जला देती थी। तब फिर मैं बहुत अरदास होती थी और रोती थी कि मेरी गुड़ियाँ पटोले इन्होंने जला दिए हैं। तो उनको तो नहीं ना पता था, तब मेरे लिए ये वो बहुत प्रेशस हुआ करते थे। इस तरह हमने छोटे छोटे जो सिल्वर के बर्तन होते हैं, एल्युमिनियम के, छोटी सी हांडी, पित्तल के, तांबे के, इस तरह के छोटे छोटे जो बर्तन होते थे वो सारे हमारे घरों में होते थे। हमारी पीढ़ियाँ होती थी जिसको हम चारपाइयाँ बना लेते थे, 2 चारपाइयाँ खड़ी करके ऊपर कपड़ा तान लेते थे, वो हमारा घर बन जाता था। और छोटे भाई को हम अपनी गुड्डी भी बना लेते थे और साथ में अपनी गुड़ियाँ पटोले भी खेलते थे। तो इस तरह के वो जो यादगार चीज़ें हैं जो 5-7 साल की थे हम खेलते हुआ करते थे। कभी कभी हमारा अब्बू भी हमारे साथ खेलना शुरू कर देते थे, तो वो अभी तक हमें याद है। इस तरह हम ये कोशिश करते हैं जैसे हमें अरे वो दिन बहुत दिलचस्प थे, हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, वो दिन क्यों बैठे बैठाए याद आ गए। तो इसी तरीके से हम भी अपने बच्चों को अच्छा बचपन देना चाहते हैं। तो बाकी जो है वो अल्लाह ताला ने किस्मत बनाई है, क्या तकदीर में लिखा है, क्या कुछ नहीं लिखा, जो हाल भी है वो उसको आप एंजॉय करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अपने आप को काम रखें, अपने बच्चों के साथ रिलैक्स रहें, खुश रहें और दूसरे भी फिर खुश रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आपके बच्चों का भी चिड़चिड़ापन नहीं बनेगा, वो इजी गोइंग और फ्रेंडली होंगे, हेल्पफुल होंगे, अच्छी मैनर सीख लेंगे। तो एक बहुत ही प्यारा गाना है जो मैं आपके साथ गा रही हूँ। बाबल मेरियाँ गुड्डियाँ तेरे कर रह गईयाँ, बाबल मेरियाँ गुड्डियाँ तेरे कर रह गईयाँ, जो सी नसीबा विच पल्ले मेरे पै गईयां, बाबल मेरियाँ गुड्डियाँ, बाबल मेरियाँ गुड्डियाँ तेरे कर रह गईयां, बाबल मेरियाँ गुड्डियाँ तेरे कर रह गईयां। मिलिया सी जो लेखा वारे पल्ले मेरे पै गया, बाबल मेरियाँ गुड्डियाँ, बाबल मेरियाँ गुड्डियाँ पटोले तेरे कर रह गए, बाबल मेरियाँ गुड्डियाँ तेरे कर रह गईयां, बाबल मेरियाँ गुड्डियाँ तेरे कर रह गईयां। सी जो नसीबां विच पल्ले मेरे पै गया, बाबल मेरियाँ गुड्डियाँ तेरे कर रह गईयां, बाबल मेरियाँ गुड्डियाँ तेरे कर रह गईयां, बाबल मेरियाँ गुड्डियाँ